बुलंद रखो। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ई कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की पर्यावरण। हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण क्या होता है। हमारे जो आसपास का वातावरण है या जो भी ऑरा है उसे बोलते हैं पर्यावरण, यानी कि जो आसपास का है इन्वायरमेंट बोलते हैं जिसे पर्यावरण। जो भी आसपास हम देखते हैं, पेड़ पौधे, घर, बाहर रोड, सब बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ आते हैं पर्यावरण में, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संबंधों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? संबंधों को समझना, यानी कि जो रिलेशंस होते हैं, रिश्तेदारी होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो हम यहाँ पर दो फैमिलीज देख सकते हैं बच्चों। दो फैमिलीज दिख रही हैं आपके, दो परिवार दिख रहे हैं। तो आप बताइए इनमें से आपका वाला परिवार कौन सा है? क्या वो इतना बड़ा दिखता है या क्या वो इतना छोटा सा दिखता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब लोग बैठे हैं, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और तुम्हारे भाई बहन और आप लोग। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा, बेटा और बेटी। तो मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से आपका परिवार कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये परिवार देख रहे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे बड़े परिवारों को क्या बुलाते हैं? इनका कोई नाम तो होगा। तो जी हाँ, इनको बोलते हैं संयुक्त परिवार, यानी कि जॉइंट फैमिली। यहाँ पे देख सकते हैं आप संयुक्त परिवार में कितने सारे लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो एक छोटा सा परिवार है, इसका भी कोई नाम होगा। तो हम इसको देखते हैं, ये है एक एकल परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली। इसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बाकी के रिश्तेदार दूसरी जगह रहते हैं, इनके साथ नहीं रहते वो लोग। तो बच्चों, हमने क्या देखा? 2 तरह के परिवार होते हैं। कौन कौन से परिवार होते हैं? संयुक्त परिवार और एकल परिवार। इसमें से आपको मुझे बताना है कि आपका वाला कौन सा है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक स्टोरी पे आते हैं। चलिए बच्चों, हम 2 दोस्त होते हैं, रेखा और सोनिया। रेखा थोड़ी चिंतित होती है, परेशान होती है। इस पे उससे उसकी दोस्त पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जिस पे वो बताती है कि उसके पिता बीमार हैं और इसलिए वो परेशान है। उसकी दोस्त उसे आश्वासन देती है कि वो ठीक होंगे और पूछती है कि उनकी देखभाल कौन कर रहा है, जिस पे बताती है सोनिया कि उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके दादी और बड़े पापा। तो उससे उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम सबके साथ रहती हो, यानी कि सब परिवार के सदस्यों के साथ रहती हो? तो वो बताती है कि हाँ, ये तो आम सी बात है। तो रेखा के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं। उसका मन करता है कि वो जल्दी से पापा के पास जाके पूछे कि वो ही सिर्फ 4 लोग क्यों रहते हैं, क्यों उसके बाकी के परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं रहते। वो घर जाती है, वो उनसे पूछती है कि क्यों उनके परिवार के सदस्य एक साथ नहीं रहते। तो आइए हम इसके उत्तर जानते हैं कि क्यों लोग एकल परिवार में रहते हैं और संयुक्त परिवार को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो पहला यहाँ पे हम देखेंगे, उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए जो लोग होते हैं वो उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए दूसरे शहरों में, बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए क्या होता है, आप में से भी कई बच्चों के माता पिता दूसरे शहर आए होंगे आपकी शिक्षा के लिए या काम के लिए, किसी के पापा बाहर रहते होंगे। तो ये वैसे ही है। तो अगर आप बाहर रहते हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने माता पिता के साथ रहते होंगे, तो उसे कहते हैं एकल परिवार यानी छोटा परिवार। और ये उसका एक कारण है लोगों के बाहर जाने का और काम करने का। दूसरा उदाहरण हम ये देखते हैं, दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वो होते हैं काफ़ी बड़े परिवार। अब ऐसे बड़े परिवारों में क्या होता है ना, कुछ कुछ उनमें ऐसी चीज़ें होती है जो मेल नहीं खाती, जैसे कि कार्य क्षमता हो गई, कुछ व्यवहार हो गए, कुछ आदतें हो गई, कुछ त्योहार मनाने के तरीके हो गए, तो वो अलग होते हैं। आप सब लोगों में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेल नहीं खाती होंगी, है ना? तो ऐसी चीज़ें जो मेल नहीं खाती उनके बारे में सोचिए। कुछ बताइए जो आपके और आपके भाई बहन के बारे में मेल नहीं खाता। ऐसा कुछ जिसमें आप लड़ते भी होंगे, कई बार होता है ना। तो अब ऐसे वो दूसरा हमने कारण देखा। तीसरा कारण हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि परिवार के कुछ लोग शहर क्यों जाते हैं, वो देखा। ठीक है, अब शहर जाएंगे तो उनको वहाँ रहने की भी जगह चाहिए होगी, घर चाहिए होगा।
अब शहर का तो हम जानते हैं, इतने बड़े बड़े शहर होते हैं, लेकिन उनमें घर होते हैं छोटे छोटे, जगह कम होती है। तो जो संयुक्त परिवार है, उनको वो पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, किसी भी कारण से, काम के लिए, अच्छी जीवन के लिए या उच्च शिक्षा के लिए। तो वो जाते हैं शहरों में, और शहर के जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें रहने के लिए। अब उनमें तो इतने बड़ी परिवार समा नहीं पाएंगे, इसलिए वो जो अपना छोटा सा हिस्सा होता है परिवार का, जैसे कि माता पिता और बेटा बेटी, वो उन्हें लेकर के शहर की तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या कारण जाने आज एकल परिवार के? हमने पहला ये जाना कि रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। दूसरा, हमने पढ़ा कि कुछ ऐसी आदतें होती है, कुछ ऐसी हरकतें होती है जो मेल नहीं खाती, जिस वजह से कई बार मनमुटाव भी हो जाते हैं। इस वजह से लोग एकल परिवार में होते जा रहे हैं। तीसरा, हमने कारण ये देखा कि घर बहुत छोटे होते हैं, है ना। और अब चौथा कारण एक ये भी है कि कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती और गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती, तो वो शहर आते हैं और बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इसीलिए तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि एकल परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, और हमने ये भी जाना कि लोगों का संयुक्त से एकल परिवार में परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो हमने पढ़े इसके 4 कारण। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी तरफ देखते हैं। ये क्या है? ये एक परिवार का पेड़ है, यानी कि एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में हम देख रहे हैं दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके बच्चे और आप लोग और आपके सगे भाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? ये है एक संयुक्त परिवार। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो आपके दादा दादी से आपके मम्मी पापा में आएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपके चाचा में भी आएंगी। ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब वैसे ही कुछ विशेषताएं आप में भी आ सकती हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप में मेल खाती है, कई बार आप उनकी तरह दिखते भी हैं, और कुछ ऐसी हरकतें होती है जो उनकी तरह होती है ना। ऐसी कुछ विशेषताओं के बारे में आप अपने माता पिता से पूछिए और उसकी एक लिस्ट बनाकर उनके बारे में पढ़िए। तो अब हमने यहाँ क्या देखा? ऐसी विशेषताएं। ठीक है, यहाँ जो ये घर है ये है संयुक्त परिवार। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन विशेषताओं को क्या कहा जाता है। जैसे हर एक चीज़ का नाम होता है, उन परिवारों का भी था, तो इस विशेषता का भी एक नाम है, वंशानुगत। तो हमें यहाँ नाम से ही पता लग सकता है कि वंशानुगत यानी जो कि पूरे वंश में हो, उनकी रग रग में हो। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसी कुछ कुछ विशेषताएं होती है जो आपकी और आपके माता पिता की मेल खाती है, कुछ होती है जो आपके बुजुर्गों से यानी कि दादा दादी से मेल खाती है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि आपके चाचा चाची से मेल खाती है। तो ऐसी विशेषताओं के बारे में सोचिए और मुझे बताइए। अब क्या होता है ऐसी विशेषताओं में? इनको बोलते हैं वंशानुगत, यानी कि जो वंश में चली आ रही है, जो वंशज है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। कुछ विशेषताएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पर आती हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? वंशानुगत विशेषताएं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऐसी विशेषताओं पे जो कि वंशानुगत नहीं होती। तो ऐसी विशेषताओं को हम कैसे कैसे हम सीखते हैं या कैसे उठाते हैं? तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं वो जो हमें वातावरण से मिलती है या जो हम अपने आसपास से देखकर सीखते हैं? अब हम ये चीज़ जानते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता या फिर अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ही देख करके सीखता है, हर एक चीज़ वो वैसे ही सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हें बोलते हैं वो विशेषताएं जो हम अपने वातावरण से स्वयं से सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉर्म होता है, प्रश्न ये आता है कि वंशानुगत विशेषताएं क्या है। तो इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है कि वो विशेषताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और एक से दूसरे पर आती हैं, उन्हें बोलते हैं वंशानुगत विशेषताएं। अब इसके साथ आपको उदाहरण भी देने होंगे, तो आप स्वयं का भी उदाहरण दे सकते हैं। ऐसी कुछ विशेषताओं के बारे में लिखिएगा जो आपको आपके माता पिता या दादा दादी से मिली है। तो हमने वंशानुगत विशेषताओं के बारे में देखा। अब वंशानुगत यानी कि अनुवांशिक, दोनों सेम ही चीज़ है बच्चों, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब ये जो अनुवांशिकता है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। अनुवांशिकता की खोज किसने की और इसके और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैज्ञानिकों के बारे में।
तो 2 वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं। पहले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया जो कि इन्हें आनुवांशिकता के क्षेत्र में काम किया, वो हम जानेंगे। तो पहला इन्होंने किया, जो मटर के पौधे होते हैं, इन्होंने उस पर प्रयोग किए। जी हाँ, मटर के पौधों पे उस पर प्रयोग किए और इन्होंने देखा कि क्या इनमें भी आनुवांशिकता है, क्या ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या अपने जो भी मेल खाती चीज़ें हैं वो उठा सकते हैं। तो इनके ये कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट जो थे, प्रयोग थे, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया और उसी वजह से इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि आनुवांशिकता के पिता कौन थे। तो उसमें बच्चों आपको लिखना है ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो आनुवांशिकता के पिता थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना पे। अब ये इनकी नागरिकता है हिंदुस्तान, यानी कि इनकी नागरिकता है इंडियन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया, क्या इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या रहा। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कोई कोड निर्धारित किए थे, आनुवांशिकता के कोड। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, लिखा और बहुत सारे प्रयोग किए। उसके बाद इन्होंने ये कोड लिखा। तो इस कोड के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पहले ऐसे नागरिक थे हिंदुस्तान के जिनको आनुवांशिकता के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार मिला हो। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इस बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एकल और संयुक्त, ठीक है। और हमने एकल और संयुक्त के बीच का अंतर पढ़ा। अब हम अंतर और पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच का क्या अंतर होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार? अंतर पहला ये बताया था कि एकल परिवार एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एकल परिवार में कम लोग और संयुक्त परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, पहला अंतर ये आ गया कि यहाँ पर अगर आपको किसी काम की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप है तो 4 ही लोग, आप किससे बोलेंगे। अब संयुक्त परिवार की तरफ देखें तो इधर बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको ऐसा कोई काम है जो आप खुद से नहीं कर सकते हैं या आप कहीं व्यस्त हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। दूसरा आता है जो छोटे बच्चे होते हैं परिवार में, उनकी देखभाल के बारे में। एकल परिवार में माता पिता कई बार अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, इस वजह से वो उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते, तो उन्हें सहारा भी नहीं होता इधर। पर संयुक्त परिवार में देखें तो संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, बुजुर्ग भी हैं, चाचा चाची भी है, सब कोई है। तो अगर किसी न किसी वजह से माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी देखभाल करने में उनके माता पिता की वो लोग मदद कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, इनके बारे में अंतर पढ़ा। फिर हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि संयुक्त परिवार जो है वो एकल परिवार में परिवर्तित क्यों होते जा रहे हैं, और हमने क्या जाना, क्या उसके कारण क्या थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके कारण एक बार फिर से। तो हमने ये देखा कि रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में अच्छी रोजगार के अवसर हैं, इसीलिए वो इधर आ रहे हैं। और इस वजह से उनको अपने घर बार को पीछे छोड़ना पड़ता है, यानी कि जो संयुक्त परिवार है वो पीछे छूट जाते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेल नहीं खाती संयुक्त परिवारों में, बड़े बड़े परिवार होते हैं, कई बार मनमुटाव हो जाता है। तो उसमें हमने देखा कि कुछ कार्य करने की क्षमता, कुछ व्यवहार, कुछ आदतें ऐसी होती है जो मेल नहीं खाती, जिस वजह से वो अलग होने का फैसला लेते हैं। फिर हमने देखा कि शहर के जो घर होते हैं वो होते हैं काफ़ी छोटे। शहर तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन घर काफ़ी छोटे होते हैं, और यहाँ जैसे कि उनको रोज़गार के लिए आना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है, तो उनको अपने घर परिवार गाँव में छोड़ के आना पड़ता है। इसका एक और कारण बच्चों हमने ये देखा कि गाँव में कम सुविधाएं, अस्पताल इतने विकसित नहीं हैं, तो लोग शहरों में अपना इलाज कराने के लिए, जो बीमारियां ऐसी बड़ी बड़ी आजकल नई नई आ रही हैं, उनका इलाज करवाने के लिए गाँव में अच्छे से आपको नहीं मिलेंगे जो भी अस्पताल वगैरह है, तो आप शहर इसकी तरफ आते हैं। और बच्चों हमने पढ़ा वंशानुगत विशेषताओं के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, वंशानुगत विशेषताएं क्या है। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसको आपको उदाहरण के साथ लिखना है। वो विशेषताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंशानुगत विशेषताएं। और इसमें आप उदाहरण अपना भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं कि आपको जो भी दादा दादी या अपने माता पिता से जो विशेषताएं आपके बीच में मेल खाती हैं आप वो लिख सकते हैं।
फिर हमने पढ़ा आनुवांशिकता के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों के बारे में। तो बच्चों इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इस पे प्रश्न आते हैं। 2 वैज्ञानिकों के नाम क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो बच्चों आज हमने ये सब सीखा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।